ओकर से रहे तय में दोनों खोपड़ा लगा है हेलमेट का जुर्माना है 200-250 हेलमेट। भैंसी में चेक किया नहीं क्या? छत्तीसगढ़ में इतना प्रगति है कि आदमी भैंसी में चेक क्या है लेकिन हेलमेट लगा है। पुलिस वाले रोक दी तो बोली काबर रोकत है ये लगाए था। अरे मोला कानून झल दिखा, भैंसी 4 व्हीलर में लाइसेंस दिखा। ये संकट है। इतना डेवलपमेंट हो गया। आप तो रायपुर जाते थे, धमतरी बहुत पास में है। शास्त्री चौक में इसे क्रॉस पट्टी खींचे, लाइन लगा 200 रुपये जुर्माना। कितना खड़े खड़े थे 2 जन की मन बनाए पर बिले बनाए पर 200। मैं क्या क्रॉस पट्टी दूर खड़े हो, सरकारी बोर्ड लगे देखत नहीं है। नहीं इधर आएंगे तो 200 लगेगा। मैं आते नहीं है तो लगेगा। अब एक डोकरी आगे मोटरी धर, लाल बत्ती जलत रहा है, डोकरी भी जाती नहीं देखी। जल्दी सीटी बजाई पुलिस वाले, तब वो नहीं सुनी तो सीटी बजा तो कर पाछी चल पीछे डोकरी। लाल बत्ती नहीं दिखा है? नहीं दिखा बेटा, उम्र हो गया, आखिर जिमत नाम हो गए। अच्छा लाल बत्ती नहीं दिखा है, सीटी नहीं सुनत रहे बेटा, सुनत रहे। उम्र रही थे ना, एक ही सीटी में डहुल जाते पूरा स्टेप बदल गया। रायपुर से धमतरी बस जब है पूरा ठसाठस भरे, जगह नहीं, डोकरी चेक के जगह नहीं दी तो कंडक्टर बोली को बैठा दे बेटा, सियान हो गए, बोनट को बैठा। अब 3 खन इंजीनियरिंग कॉलेज पर थे, रास्ता मार कर नवा नंबर खुल गए। कॉलेज की टूरी में चाहिए 4 जन, तो 5 जन ट्रेवल खड़ो आइए मिक्स बैठिए टूरी में बैठे नाव न ले। थोड़ा देर बाद डोकरी बोली बैठ जा बेटी, 10 साल बाद तो हम बोनट में बैठ गए। ये छत्तीसगढ़ के कॉन्फिडेंस तक, हर आदमी के कॉन्फिडेंस, चाहे पति पत्नी हो, सास घर अपन बेटा नाती खिलाफ रहे, ओकर बहु देखत रही अच्छा बने खिला पड़े। बर दुबई में ग्रैंड दुबई करके एक ठन होटल है, वहाँ हम रुके रहे। बिल्कुल ईमानदारी से माइक के कसम खा कहा था, पूरा सही बात है। रात के 11-12 बजगिरी से कार्यक्रम खत्म हुई। मैं, अरुण जेमनी, शशिकांत और वो सरदार चलदिस्तेन सब जन 5-7 जन रहे। अचानक एक कार में एक लड़की आई, ये मतलब छोड़ छाड़ के डायरेक्ट मोर में रहना, डायरेक्ट और वाक्य की यू आर माई लव है करेक्ट बात नहीं, सीरियसली बोला था, माइक की कसम खाया। यू आर माई लव, आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं अफ्रीका रहती हूँ, आप कौन से देश रहते? मैं कह नोनी, कुंडली मिला के बहुत देखे, कलर मिला के तो पहली बार देखा। अरे यार थोड़ी यहाँ भी डिमांड है, मैं कह जे माल छत्तीसगढ़ में नहीं खपीस, दुबई नहीं खपीस। रविंद्र भवन पटना में कवि सम्मेलन होता रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा होकर चीफ गेस्ट रहे। वो कवि सम्मेलन में मोला सौभाग्य रही से कविता पढ़े के। शत्रुघ्न सिन्हा जी मैं माइक से कहा कि देखो सिन्हा जी, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों के लिए, ये वो दौर था जब मैं कविता के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अशोका होटल में कवि सम्मेलन हुआ, आप चीफ गेस्ट थे उस कवि सम्मेलन के। उसके बाद 2 फिल्में आपकी हिट हुई। कायदे के अनुसार ईमानदारी से अगर कहें तो उन 2 फिल्मों का 50% राइट आपको मेरे को देना चाहिए। आपकी 2 फिल्में थी, कालीचरण और काला पत्थर, दोनों मेरे ऊपर हैं। लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ या ले जाए नाव कमा ले, हम तो दे दी समझा, वो मांगल गया मैं कर मैं दे के हमारे इसमें दान करत नहीं समझा ऐसे। लेकिन छत्तीसगढ़ अपने आप में एक महान है। अभी कल रायपुर में एक सवाल खड़ा हुआ कि छत्तीसगढ़िया कौन है, एक आके सवाल कर दे। एक से एक चलत, हाफ पेंट से बड़े, फुल पेंट से छोटे, माड़ी पेंट, कैप्री की थे बोला, ऐसे टूरी मन ऐसे स्कार्फ बांधे रही थे, एकदम आंखी बुगुर बुगुर जरत, पहचान नहीं पड़ा थे रामलाल के दाई है कि श्यामलाल के बाई है। तो फैशन तेजी से बढ़त जात है। और ऐसा स्थिति है कि आज छत्तीसगढ़ में मोला फॉरेन में गया, अमेरिका गया, मोला विदेशी मन से डर नहीं लगा, मोला छत्तीसगढ़ में लोकल फॉरेन नंबर से डर लगा। ये यहाँ आके विदेशी बन गए।
वो लड़का ला इसे बोली बोल लड़का के नाम और कुकुर के नाम एक जैसे साले। जेपी लड़का के नाम, कुकुर के नाम टॉमी, जैन, जिनी, बढ़िया नाम रखो, राम, पुरुषोत्तम, श्याम, ऐसे टाइप के नाम नहीं रखा है। ऐसे टाइप के रखे जन कठिन है। अच्छा, सच के द्वारे कुकुर पाले। मैं बैठा EAC कॉलोनी में, पूरा मोहल्ला भर के मन कुकुर पाले। मोर भाई के हाथ से सब लोग एडवांस है कुकुर पाले हैं, अपन भी पालते इसे। मैं क्या मैं पलत होकर इनका में साले बरोबर मोटर नहीं कि हम खुद का पालेंगे कि चीज तो मैं ठीक है, तू मेरे देखो सड़क पे की जरूरत रखे क्या बात है के लिए आमान में बात सबको ना अपन तो समाजवादी है पाल और आज तक की टाइम लेगा सब कुकुर एकदम बीच रखा लेना तभी देने के उधर लगी बाद में जान ले भैया कुत्ते जब डोकरी की ही अपन डोकरा ला दिन भर घर में बैठे निशा योग नहीं कर सकस। मैं कहा जानू काला पीछे योग, अरे कपाल भाती कर, सांस का ऊपर ढार तीर दी डोकरा की रोक ली डोकरी से न थोपे पर चल लहुट के तो कर कपाल क्रिया हो गई। इतना योग मैं एक बार छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से आत रहा, पूरा डब्बा भर के माइंड ओवर रगड़त इसने रगड़त, लेकिन भोजी कावर रगड़त था। बाल इससे बड़े होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। कोंटा में एक साल में मोटू काट पीछे रहे तेनी रगड़त भोजी नी रगड़ंगा, ज्यादा रगड़े रहे तो मेछा निकल गई। ये ऐसा नहीं हो चला, बड़ा संकट है भाई। वो छत्तीसगढ़ के एक लड़का दिल्ली में पढ़ा था, दिल्ली में चल दी वो एक चीनी टूरी संग होकर लपर झपर हो गए। अब वो ये चारामत रह गया टूरी संग यहाँ पर क्या गया पंखर यहाँ चारामत तो कर दादा पूछी कौन है रही तोर बहू है दादा इसे सेकेंड पीस कहाँ है इसे नहीं ये पूरा सही गो है इसे एकदम रामायण बुक का सही नाम कौन है इसे करिया नहाई टूरी मर गए डोकरा टूरा कथक के खल के रो गए तो की रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिका। अच्छा कहा है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हर कोई होशियार जैन लतक होशियार डोकरा बैठा ऐसे करके घड़ी बांधे जवान चूड़ा की बाबा तो घड़ी कद का बजे चुप, बाबा तो घड़ी कद का बजे चुप, चल दी तो दूसरा की यार अच्छे बढ़िया लड़का सभ्यता से पूछा तो इसे कद का बजे है बता देना नहीं। वाह ऐसे किसे बता दूं, मोर घर में जवान नतनीन है तो जवान नतनीन के टाइम से खाना देते। वाह अभी टाइम पूछती फिर घर पूछती, घर आती जवान नतनीन को देखती फिर बिहाव बात करती और जैन नगरा में घड़ी नहीं होकर नतनीन की बिहाव करूँ लंबा मार बड़े लंबा मिसाइल है। सपोज यार एक्सपायरी डेट की दवाई है छुए और रिएक्शन करी, लेकिन जिन घर में होते सियान जिन घर होते मंदिर समान, जिन घर में होते सियान जिन घर होते मंदिर समान। आज आप देखा तो आप सबके हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, भला ही फेस अच्छे नहीं हुई लेकिन बुक है, सब वो फेसबुक है। 5000 दोस्त है रात के 12 बजे गुजरना बलाक पता कोई नहीं आओ हमारा ऐसा नकली जीवन जीवत है। पहली कहानी से फेसबुक वगैरह नहीं से चिट्ठी पत्री चला है, साली अपन जीजल चिट्ठी लिखा है पोस्ट कार्ड और पाछू डहार लाल पीला गुलाब बना हुआ है, ऊपर में लिखा है शायरी और अंडरलाइन करे जा रहे पत्र चमकते चमकते जीजा जी को कहना नमस्ते नमस्ते। अब साले जीजा जी है जीजू हो गए हैं कहा नमस्ते। हम बहुत कुछ खोए, तरक्की के दौर में बहुत कुछ खोए, हमारे संस्कार गीत हमारी संस्कृति गीत वो दरमियान। आज भी अगर कविता हम स्वर्गीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की स्मृति में काव्य के आयोजन सरकार करत गवई वैश्य समाज का उमा सहयोग है, बहुत बड़े बात है। आने वाले समय में आदरणीय उषा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक आदमी सकेला है। सकेला मतलब ऐसे नहीं कि जबरन पकड़ के लाना है, आमंत्रित करें और
थोड़ा सा ये बात चूक हुई से युगल समापन देने के लिए थोड़ा सा वक्त कैपेसिटी की दिक्कत हुई। मैं एक कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को समर्पित करना चाहता हूँ। आज हम कवियों के पास एक सवाल है कि हम आखिर में किस पर कविता लिखें। नेताओं के लिखे वो सुधरे नहीं, अत्यधिक लंबा लंबा वो सरदार चंदी नेता भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, ऐसे कितने शब्द की अधिकतम शब्द फालतू करे का फायदा यार। नेता है इसी की नेता खुद समझना अधिकतम लोग चीजों में जोड़े का जीवन हम तो कहा मिटवे ही है। छत्तीसगढ़िया आदमी तो गोंदली और बासी खवैया है। बासली मतलब बासी मतलब का है फास्ट फूड है वो। पिज्जा बर्गर होकर आगू का करी पानी भरते होकर आगू। मैं ठेठरी खुरमी धर के अमेरिका गया तो मुझसे पूछी से क्या है, मैं कि ये फास्ट फूड है, ड्राई फूड है। तो कि कैन आई ओपन दिस, मैं कहिए लानी थोड़ी थोड़ी ठेठरी लगी फोड़ फोड़ के सब कुछ चूड़ा कर लगी। तो कर बड़ी सर ये कैन का हिंदी से कहा मैं इसका क्या करूँगा, अब तक सारे पाउडर बना दे ठेठरी। 1 करोड़ की बीमा करेगी से 1 करोड़ की। घर वाले मन खबर करीं कि निपट जा तो फायदा है इसे। लेकिन मैं कोशिश करके भी नहीं निपट सकता। बस पीछे 24 घंटा फॉलोअर लगे रहे। वो मैनेजर नहीं थे जब हम लोग फॉलो करे, होटल से उतारे, हॉल में ले जाए, कार्यक्रम कराए, होटल में लाए, डोमेस्टिक फ्लाइट में चढ़ाए, फिर होटल में लाए। जब तक हम कुछ न जानो फॉलो करें। इवन टॉयलेट के बाहर भी हाँ मिस्टर जो है बात हैपनिंग, लेकिन साले टॉयलेट में क्या हैपनिंग, हैपनिंग तो हैपनिंग मरण न दे, पूरा कोशिश करे के बाद। जब 20 दिन इसने हो गए और छत्तीसगढ़िया आदमी रहेंगे नहीं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। ओक्लामा सिटी अमेरिका के एक शहर है, वहाँ रात के 11 बजे मैं उस सरदार चौधरी मंजिल से मैं क्या भैया देख 15 दिन हो गया बिना रहेंगे, आज तो मैं पैदल चलूंगा। जैसे वो मैनेजर की हम दोनों पैदल चल, थोड़ा ही दूर गया वो पुलिस के सायरन बजा गाड़ियाँ वॉकिंग। मैं क्या गोड़ चिंगुर गया था, रेंग रहा हूँ मैं क्या साले मैं का पर टेंशन में रहा, टेंशन में तुम्हें क्या बोला। तो कहा जाइए हिंदी में तभी तो रेंग रहा हूँ। तो कहा था आई नो हिंदी, हिंदी सिनेमा, हिंदी मूवी, हिंदी सॉन्ग। मैं कहले सुनाए का था। तो उधर जमाना के गाना रही से छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। तो कि छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। मैं कहते गाना कैसी कैसी कर रही। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का कार्यक्रम है, समय की सीमा है। इतना वक्त आपने हमें दिया और मैथिली शरण गुप्त जी भी चाहते थे कि उनकी संतानें खुश रहें, हंसें, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम है हंसाना। रुलाने के लिए बहुत रास्ते हैं भाई साहब। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, हंसना बहुत कठिन होता है। एक तो हंसी आती नहीं, आती है तो मुस्कुराहट और कहकहों में बदल जाती है। माना आपका ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए हंसो, लेकिन गैरों पर नहीं। माँ बेटियां बैठी हुई हैं अमेरिका में, जिन पंक्तियों में अमेरिकन अप्रवासी भारतीय, इंडियन अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, वो खड़े होकर ताली बजाने लगते थे जब मैं ये कहता था कि बेटी होती क्या है, फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी है, बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार न्यूयॉर्क में हो और माँ दिल्ली में खांस दे तो बेटी को एहसास। हम उन संस्कारों को जीते हैं। माँ क्या होती है? माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। हम जब चल नहीं सकते तो माँ हमें चलना सिखाती है। जब हम बोल नहीं सकते तो हम तुतला कर बोलते हैं तो माँ हमें बोलना सिखाती है। माँ हो जाएगी मौन
तो बोलेगा कौन? कोई कवि कविता नहीं पढ़ सकता अगर माँ उसकी तुतलाहट दूर ना करे। दुनिया में एक रिश्ता सिर्फ एक माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है, कोई मार के नहीं खिलाए। पत्नी घरों डाइनिंग टेबल में कोटना मढ़ा देते तो मन करे खा नहीं जा, 4 ठन कोटना मारे नहीं, दाल के एक ठन भात के एक ठन 2 ठन साग और इसे सुबेरे वाले तो मन करे तेरा नहीं खाई ला खाली के चलो। सिर्फ एक रिश्ता है माँ जो बच्चे को मार के खिलाती है, डांट कर पढ़ाती है, और बच्चा जब पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाता है रोज रात को चुपके से उसकी जेब तलाशती है। माँ की तलाश सही है, उसे डर है कहीं मेरे बेरोजगार बेटे के जेब में जहर की पुड़िया तो नहीं। ये माँ होती है। हमारे सांसारिक मूल्य बदल गए। पहले जब हम कपड़ों घर जान कैसे कका बने हैं, भाजी पर कोनो लड़का मिली इसका, बबक चश्मा इसका, खेत में का बोए है, कद का खंडी हो गए, ये सवाल करे। अब मूल्य बदल गए। चिराग ज्ञान बताते दिल्ली के, बहुत बढ़िया बात की थे वो। अब कपड़ों घर जाइए आदमी सब लोग पहली पूछते तो यहाँ नोकिया के पतला वाले चार्जर है क्या? साले सामाजिक संबंध से हम नोकिया के पतला वाले चार्जर में हमारे जीवन मूल्य बदल गए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी भी चाहते थे कि ऊपर संतान खुश रहे, लेकिन आज एक कवि होने के नाते उकर विधा के 2 कवि हैं मन मंच में, भाई शशिकांत और मैं, हम दोनों मैथिली शरण गुप्त जी के अनुगामी हैं। उकर पच्चिन्नों में चलथन मोर कहना है, मोर पिताजी वीर रस के कवि रही थे। उकर कहना नहीं थे कि कविता या तो संदेश से शुरू होना चाहिए या कविता संदेश से खत्म होना चाहिए। बीच में चाहे आप कितना भी लोगों का मनोरंजन कर लो, लेकिन कविता होनी चाहिए। मंच में अगर कविता नहीं होगी तो फिर वो कवि सम्मेलन नहीं हो सकता। इसलिए एक कविता सुने। एक सवाल कर रहा हूं मैं मैथिली शरण जी गुप्त से, वो है यहाँ शून्य में कहीं कि कलम सलामत है मेरी तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए राष्ट्र कवि मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए राष्ट्र कवि मैं किस पर कविता लिखूं? थाने से निकलती औरत के फटे आंचल पर या अस्मत लुटाकर मिले मुट्ठी भर चावल पर? नेताओं के कुर्सियाना हवस पर या भूखे बच्चों के बाल दिवस पर? अरे फुटपाथ में हूं तो संसद में कैसे लिखूं? आप बोलिए राष्ट्र कवि जी मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए मैं किस पर कविता लिखूं? लड़कियों के छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर या अयोध्या के पंडों पर? अरे पूरी धरती राम की है तो किस टुकड़े पर मैं राम का नाम लिखूं? बोलिए राष्ट्र कवि जी मैं किस पर कविता लिखूं? बोलिए राष्ट्र कवि जी मैं किस पर कविता लिखूं? खाने के कुत्तों पर या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर? खाने के कुत्तों पर या दिल्ली के कुकुर मुत्तों पर? रास्ता काटती बिल्ली पर या गिरवी रखी दिल्ली पर? ऐसे घटिया नेताओं पर कलम घिसूं? राष्ट्र कवि जी आप ही बताइए मैं किस पर कविता लिखूं? आप ही बताइए मैं किस पर कविता लिखूं? योजनाओं की रंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर, जलते हुए हिंदुस्तान पर? अरे जिंदा हूं तो धमतरी में मुर्दा कैसे दिखूं? राष्ट्र कवि आप ही बताइए मैं किस पर? और बस ये कह सकता हूँ जो कुछ अच्छा था वो आपका था, जो कुछ खराब था वो हमारा था। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर? गुल बन कर गुलिस्तान में फिर से खिलेंगे हम, अब भी छड़ रहे हैं तो कोई रंज मत करो। राष्ट्र कवि की अगली जयंती में फिर से मिलेंगे। मैं उषा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आभार प्रदर्शन हमारा करते हैं अगर हमने कोई काम ऐसा किया हो। जोरदार आपको बहुत बढ़िया, जहाँ है वहीं पर खड़े होकर 3 बार ताली बजाएं ताकि ये लगे कि आपको आज आयोजन